यस अनंत, आंसर मिला? नो सर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में मोमेंटम पूछ लेने से डिफिकल्ट नहीं हो गया, सोचो। एट पॉइंट पी, यस, at point P, the Deepak, please mute your microphone, produce noise. Yes, sir. So At now I'm joined that. okay, at point P, मान लो ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, तो एट पॉइंट P A के लिए जो इधर हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा वो होगा u cos थीटा, ठीक है? तो मोमेंटम हो जाएगा mu cos थीटा। सिमिलरली B बॉडी के लिए इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा mu cos theta. So the resultant velocity is zero and resultant momentum is also zero. Yes, correct. सर मैं सही बोला सर? Yes, बिल्कुल। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना सीखना होगा हमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। Yes, sir. Next topic is projectile passing through to different point on same height at time t1 and t2। मतलब क्या हो रहा है कि मान लो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और यहाँ पे दो पॉइंट है P और Q, कुछ इस तरीके का मैंने ले लिया, जिसका हाइट जो है, अगर मान लो ये हाइट है y, तो ये हाइट भी सेम है y, ठीक है? यहां से 0 से स्टार्ट करके P तक पहुंचने में इसको टाइम लग रहा है t1 और Q तक पहुंचने में इसको टाइम लग रहा है t2। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट क्लास बना दिया एकदम, कि ऐसा इक्वेशन ड्रॉ करो, तब तुम लोग मुझे बताओ कि t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा। एक इक्वेशन बनाओ यहाँ पे जिसमें y t1 और t2 के बीच में एक रिलेशन हो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में है, जब वो पॉइंट P पे होता है तो उसका जो हाइट है ना, उसका हाइट है y, और जब वो Q पे होता है तो भी उसका हाइट है y। ऐसा हो ही सकता है ना, इधर से इधर मूव करते वक्त? यस सर, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो P पॉइंट तक जाने में उसको टाइम लगा t1 और Q पॉइंट तक जाने में उसको टाइम लगा t2। तो हमें रिलेशन निकालना है t1 और t2 के बीच में और y के बीच में। कैसे निकालेंगे? सर दोनों टाइम इक्वल होगा ना? नहीं, टाइम कैसे इक्वल होगा? टाइम तो चेंज हो रहा है ना। सर टाइम हाइट इक्वल नहीं इक्वल है तो हाइट का इक्वेशन इक्वेट कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, यस, हाइट का इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो। टाइम आर नॉट इक्वल। कैसे करेंगे अनंत, बताओ? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? कुछ नहीं पूछा जा रहा है तुम लोगों से। ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, चलो वहां चलते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं कैसे हमने प्रूफ किया था। यस सर, ये वाला यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी का सापेक्ष। यस, तो हम लोग क्या करते थे कि x का जो डिस्टेंस जब भी निकालना होता था, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो ये हमेशा क्या होता था, यूनिफॉर्म होता था। हमने पढ़ाया ऐसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यस सर। u cos थीटा t। लेकिन जब भी वर्टिकल डिस्टेंस निकालना होता था तो हम लोग ये फॉर्मूला बिठाते थे, u sin थीटा t, a के जगह माइनस जी और t। ये इक्वेशन पुट करो, u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u sin थीटा एट पॉइंट p, ये t1 हो जाएगा, और एट पॉइंट q ये t2 हो जाएगा। समझ में आया अनंत? हमने ऑलरेडी यस पढ़ लिया है, कुछ अलग नहीं करने वाले। इस इक्वेशन को लिखो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर
at point P and similarly at point Q. Both the distance are equal, so equate कर दो. Okay. So पहला at point P ये आ जाएगा y is equal to u sin theta t1 minus half g t1 square और at point Q ये हो जाएगा y is equal to u sin theta t2 minus half g t2 square. They both are equal. Equate them. ये हो जाएगा u sin theta t1 minus half g t1 square is equal to u sin theta t2 minus half g t2 square. एंड यहाँ पे एक काम करो, u sin theta वाले को एक तरफ ले आओ, ये हो जाएगा u sin theta कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 माइनस t2, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ g कॉमन हो जा रहा है, सो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर हो रहा है ना. अब t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का फॉर्मूला जो है उसको पुट करो. सही कर रहा हूं मैं? सर सर मैंने T1 प्लस T2 का वैल्यू निकाल लिया. देखते हैं, एक मिनट रुको, देखो तो यहाँ पे u t1 माइनस t2 इज इक्वल टू हाफ g, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 एंड t1 माइनस t2, राइट? तो ये भी तो माइनस में होगा. ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. यस सर. ये कैंसिल हो जाएगा, t1 माइनस t2. यस सर. T1 प्लस u T2 का फॉर्मूला sin निकल theta आया. इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2. सो ये एक इक्वेशन है, यहाँ से t1 प्लस t2 का वैल्यू निकाल सकते हो u sin थीटा अगर पता है तो. लेकिन t1 t2 सेपरेटली मुझे समझ में नहीं आया. अब चाहो तो इस u sin थीटा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. y इज इक्वल टू हमारा आ रहा था ना u sin थीटा t1 है ना, u sin थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर. यहाँ पे u sin थीटा का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो y और t में रिलेशन मिल जाएगा, ये सब रिमूव हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट करके देखना ये इतना आ रहा है कि नहीं. जी t1 t2 बाई 2 देखो तो इतना आ रहा है. ओके देखना फिर. सर यस सर लेकिन अभी तक तो हम लोग सेपरेटली इन दोनों का वैल्यू नहीं मिला. इसको फिर सॉल्व करके निकाला जा सकता है t1 t2. एक बड़ा इक्वेशन आएगा, वो मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने से फिर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं सॉल्व होगा. एक बड़ा इक्वेशन एक्चुअली u sin थीटा बाई g 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2gy बाई sin थीटा होल स्क्वायर, एक बड़ा सा इक्वेशन है. उतना नहीं जाते हैं, यहाँ से काम चल जाएगा. सर तो हम लोग इसको नोट कर लें. हाँ इसको बिल्कुल नोट करो, इसको सॉल्व कर लेना. y इज इक्वल टू जी t1 t2 बाई 2. दोनों इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हो t1 t2 का वैल्यू. ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ योर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इज एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी जो होता है वो हमेशा याद रखना कंजर्व होता है, मतलब टोटल ना एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ पे k लिखा हुआ है तो k to x, और होल जर्नी योर सॉरी k काइनेटिक एनर्जी के लिए, होल जर्नी में जो है हमारा एनर्जी कंजर्व होगा. तो जनरली एनर्जी बहुत होता है, लेकिन मोशन के केस में एनर्जी का दो टाइप होता है.
है ना। एक होता है काइनेटिक यस एनर्जी, सर। एक होता है और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ हाफ एम एम वी वी स्क्वायर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। एम जी एच, एम जी एच। करेक्ट, यस। सो थ्रू आउट द जर्नी ये हमारा दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग निकाल सकते हो, चलो इस पॉइंट को O पकड़ो, इसको P पकड़ो, इसको Q पकड़ो, और मुझे बताओ कि इनिशियली एट पॉइंट P पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और बेटा टू P पे सर बताओ यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। यस सर यस यस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। यस। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज होल पार्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट जीरो। पॉइंट O एंड Q, ठीक है, क्योंकि हाइट का वैल्यू देखो O पे और Q पे जीरो है, इसीलिए यहाँ पे जीरो होगा। यस सर। एट पॉइंट P अगर बता देते हो तो बहुत है। एट पॉइंट, सर एट मुझे पॉइंट बताओ। पी सर पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना काम कर रहा है, यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यस यू सर। कॉस थीटा स्क्वायर, सॉरी यू कॉस थीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर को हमेशा के लेट करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं के कॉस स्क्वायर थीटा। एग्री और नॉट। यस सर। यही देखो यस। लिखा है के कॉस स्क्वायर थीटा। इनिशियली अगर इसका काइनेटिक एनर्जी है के का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर, तो के प्राइम और के पी एट पॉइंट पी इज के कॉस स्क्वायर थीटा। एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, दिस height is called h maximum height, isn't it? एम जी एच। So this is mg h यस सर। max, okay, mg h height maximum। और h का वैल्यू कितना होता था हमारा, u स्क्वायर यू स्क्वायर बाय टू जी। साइन यू स्क्वायर स्क्वायर बाय टू थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। एंगल को हम लोग को काउंट रखना है। देखो जी जी कट जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ बाहर निकाल दो, m u एम वी स्क्वायर स्क्वायर साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से तो देखो ये क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर इज अगेन एनर्जी के, इट इज के साइन स्क्वायर थीटा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे वी ले लिया है मिस्टेक से, करेक्ट कर लेना तुम लोग, ये यू होगा। मैंने थ्रू आउट यू पकड़ा है तो यू पकड़ना है सबको। ओके, याद रहेगा ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन। फॉर्मूला यस। तो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, फटाफट बताओ। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड making angle 45 degree with horizontal having kinetic energy k, the kinetic energy at highest point will be, direct question, बच्चों वाला सवाल। k प्राइम पूछा है एट हाईएस्ट पॉइंट, हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है सर के बाई टू। के बाई टू। स्क्वायर थीटा। तो ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो कहाँ आया हुआ है, सीबीएसई पीएमटी में और एआई ट्रिपल ई में 2000, पीएमटी में 2 बार आया है, ट्रिपल ई में 2002 में आया है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सोचो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या। नो सर। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता है वहां पे पूरा एकदम गोल हो जाओगे फिर। तो फॉर्मूला रिकैप करते रहना, रिकैप करते रहना, जहां पढ़ते हो लोग जिस रूम में, एक पेज में अच्छे से फॉर्मूला लिख के वहां कहीं चिपका के रखा करो, आते जाते एक नजर उस पर पड़ेगा तो वो चीज दिमाग में रहेगा, एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा ये बात। इसको बोलो फटाफट। A ball is thrown at an angle theta with horizontal. Its initial kinetic energy is given, मतलब K, and it become 30 joule at highest point. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया K प्राइम हो गया 30 जूल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पूछ रहा है क्वेश्चन में। यही इक्वेशन यूज करो, आंसर मिल जाएगा।
यस, बना सबका? सर बहुत उल्टा पुल्टा आंसर आया। क्यों आया देखो, स्क्रीन पे तो मैंने बना दिया। √3/10 आ रहा है सर। थीटा का वैल्यू यस, √3/10 आ रहा यस है। तो दिया है तो ऑप्शन में डी में देखो, ऑप्शन में है cos इनवर्स 3 बाई यस। 10 है, ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से तुम लोग का सीबीएसई में क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछता है। यहाँ से इसको आएगा और तुम लोग आज सॉल्व करोगे इसको प्रीवियस नॉलेज को गेन करके। मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी जो है, सपोज करो कि वो अपना एक, उसको एक हॉरिजेंटल स्पीड दिया जाता है इनिशियली और वर्टिकल स्पीड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो एक बॉल है, इसके पास उसका इनिशियल वेलोसिटी था u, ठीक है, और इसको जो फेंका जा रहा था, इसको फेंका जा रहा था मान लो यहाँ से यहाँ, पहले से इसको फेंका जा रहा है हाइट h से, ठीक है। सर ये ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा जो हम लोग पहले पढ़े थे। नहीं सोचो, वैसे मत सोचो, वो आधा तब होता था जब इनिशियली कुछ एंगल से तुम फेंकते थे, यहाँ एंगल का बात ही नहीं है ना। और इसका जो रेंज है वो मान लो ये रेंज को फॉलो कर रहा है आर यहाँ, ठीक है ना। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले सोचो थोड़ा सा और मुझे बताओ कैसे करोगे। ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन, जो मैंने अभी बात कहा देखो ऊपर लिखा हुआ है। और हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हर जगह ये हमने एजम्पशन किया था कि एयर फ्रिक्शन जो है वो 0 है। 0 है सर। यस, इसका ट्राजेक्टरी तो क्वेश्चन में बना हुआ, फिगर में बना हुआ है। यस ट्रेजेक्टरी अभी हमने जैसे किया वैसे ही सॉल्व करो ना फिर से एक बार। तो इसका इनिशियल जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो तो गिवन है, वो है u, ठीक है ना। तो यस सर। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पॉइंट पे p पे मैं निकाल रहा हूं, तो एट पॉइंट p पे मैं इसका ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करूंगा। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस x जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x जो है उसका वैल्यू कितना होगा, u इंटू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ये along यस सर, horizontal एक्सप्रेशन 0 डायरेक्शन, होगा। ठीक है। एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है y एट पॉइंट p, इसका वैल्यू कितना होगा। कौन सा इक्वेशन अभी अभी हमने बताया था कि कैसे इसको सॉल्व सर करते UT हैं। प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस, तो u के जगह हो जाएगा 0t, क्योंकि इनिशियली तो इसको कोई वर्टिकल मोशन दिया ही नहीं गया है, तो 0t यस सर। और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। यस सर। क्या होगा, सर तो प्लस होगा इसमें या सिर्फ माइनस। माइनस, सर माइनस होगा। प्लस नहीं होगा। प्लस होगा, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्यों काम हो कर रहा रहा है, क्योंकि देखो बॉडी भी नीचे जा रहा है और ग्रेविटी जो है वो भी नीचे काम करती है, है। तो यस दोनों सर। सेम डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस हो जाएगा। तो y इज यस। इक्वल टू जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन बना है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अभी नहीं बना है, अब x और u को y को क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे, कैसे करते थे, पहले वाले इक्वेशन से t का वैल्यू निकालो, यहाँ से t इज इक्वल टू यस सर। एक्स बाई यू, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यस, सो हमारा जो फाइनल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आएगा वो होगा y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू सर स्क्वायर, और ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। सर एक्स का वैल्यू, सर एक्स का वैल्यू के रिस्पेक्ट में भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लिख कैसे भी सकते लेकिन हो, यू उसका का आ कोई इशू जाएगा। नहीं, उसको वैसे लिखा जा सकता है। ये जो लिखा गया है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि जब तुम लोग पैराबोला हाइपरबोला पढ़ोगे तो वहां देखोगे पैराबोला का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ऐसे लिखा ओके गया। सर।
तो ये है ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। और एक मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ये ट्रेजेक्टरी दोनों का मिक्स करके ये तुम लोग मुझे बताओगे कि मान लो कि किसी एक हाइट से बॉडी को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया, लेकिन वो नीचे की तरफ गिर रहा है टू अ सर्टेन हाइट अनदर। ठीक है, सर जैसे छत से ये एक पत्थर फेंकते सामने तालाब। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो ये तुम्हारा छत जो है उसका हाइट है h, ये जो रेंज कवर किया ये हो गया r, और ये हाइट जो है इसको मान लो, कुछ भी मान सकते हो, चलो इसको हम लोग h माने। कैपिटल एच मान। इनिशियली इनिशियली इसका वेलोसिटी u था, ये एंगल थीटा था। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब किसी एक हाइट से हम लोग इसको फेंक रहे हैं। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, और इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एट एनी पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस O टू दिस पॉइंट Q पूरा। तो ये तुम लोग का होमवर्क है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा बाद में, पर इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन दोनों एनसीईआरटी। इक्वेशंस को ऐड कर देने से हो जाएगा ना? सोचो सोचो खुद से, इट इज योर होमवर्क। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क रहा। देखो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ये जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, अगर तुम लोग क्लास 12 के बाद एएफएमसी या फिर एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हो तो याद रखना वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री पर्पस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सपोज करो यहाँ एक क्वेश्चन है, एक सीधा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा रहा हूँ कि एक एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, जिसका हाइट जो है 6 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अब एक टारगेट को, यस सर। ये रहा उसका टारगेट, इस टारगेट को देख के वो अभी अपना जो बॉम्ब है उसको लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ पे जो यहाँ पे मान लो दुश्मन जो है, दुश्मन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बॉल जब गिरेगा, और सॉरी बॉल बोल रहा हूँ, बॉम्ब जब है नीचे की तरफ गिर वो रहा है, तो इस बॉम्ब का कर्व जो है वो इस बंदे को जो अर्थ पे है इसको क्या दिखेगा, ये कर्व, और इसके अंदर जो पायलट बैठा हुआ है उसको कैसा दिखेगा इसका कर्व, कंसीडरिंग एयर फ्रिक्शन इज जीरो। व्हाट वी हैड कंसीडर, एयर फ्रिक्शन इज जीरो। यस, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सर पैराबोला दिखेगा ऑब्जर्वर को तो। An aeroplane is flying at a constant horizontal velocity with an elevation this towards point directly above the target on the earth's surface. At an appropriate time the pilot release the ball so that it strike the target at the earth. The ball will appear to be falling on a parabolic path as seen by the pilot. No, पायलट को वो पैराबोलिक पाथ में नहीं दिखेगा, पायलट का वेलोसिटी और बॉम्ब का वेलोसिटी सेम है, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यस इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब बॉम्ब यस को सर। छोड़ा गया उस वक्त उसका भी वेलोसिटी था 600 किलोमीटर पर आवर, और और इस उसका जेट भी का भी। वेलोसिटी 600। इसीलिए तो पायलट को ये अपने नीचे ही दिखेगा हर वक्त। मैं ये तब बोल यस रहा हूं मैं सर। जब एयर फ्रिक्शन ना हो, एयर फ्रिक्शन की वजह से पीछे हो जाता है, लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो इस पायलट को हमेशा अपने पास ही दिखेगा। इसका मतलब है कि रिलेटिव टू पायलट इट्स पाथ इज लीनियर, उसको कहीं दिखेगा ही यस नहीं। सर। एंड तो ये तो वर्टिकल डी अलोंग द वाला हुआ। स्ट्रेट पाथ सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, नो, ऑब्जर्वर को वर्टिकल नहीं दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा किसको, ऑब्जर्वर को पैराबोला पायलट को। दिखेगा ना सर? यस, ऑब्जर्वर को पैराबोलिक दिखेगा, ऑन पैराबोलिक पाथ सीन बाय द ऑब्जर्वर, दिस इज करेक्ट। ऑन ए zigzag path seen by the pilot, no. So this is very tricky question, इसको और भी घुमाया जा सकता है, बट ये काफी सिंपल मैंने दिया। चलो ये क्वेश्चन करो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a ball roll off top of a staircase with horizontal velocity u meter per second, इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, that is u is meter per second.
इफ द स्टेप्स आर, एक एक स्टेप जो है उसका हाइट है h और उसका विड्थ है b, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप। तो यहां से लेके मान लो ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, ऐसे करते करते ये रहा nth स्टेप, और ये nth स्टेप को जंप करके हिट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यस, the step h be this, the ball will just hit the nth step is equal to, yes, u का वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं। व्हाट इज u? सर किसका वैल्यू सर? u सॉरी n पूछ रहा है, nth स्टेप इज, n का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी n का वैल्यू पूछ रहा है इन द फॉर्म ऑफ h u a b दिस दैट। तो मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग ये सॉल्व करो। आंसर आएगा 2h u² डिवाइडेड बाई GB स्क्वायर। n का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है डायग्राम में सॉल्व है। तो वो वाले क्वेश्चन से होगा जो अभी नया हम लोग ने पढ़ा था। बिल्कुल y इज इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका जो हाइट है मतलब y का वैल्यू ये NH हो जाएगा, क्योंकि h h h h ऐसे ऐड कर रहे हैं हम लोग n टाइम, तो NH हो जाएगा। यस सर, सिमिलरली यस सर, इसका जो हॉरिजॉन्टल x हो जा रहा है डिस्टेंस, वो हो जाएगा b को ऐड कर रहे हो तो NB हो गया। यस सर, 50% काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पुट करो, y इज इक्वल टू gx² बाई 2u²। यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो है NH, है ना, y का वैल्यू है यस सर, NH g, और x का वैल्यू है NB। सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। यस सर। ओके, डन। यस सर। नेक्स्ट इज इन एनी ऑब्लिक ऑब्लिक बोल रहा हूँ, in horizontal projectile motion if someone asks you what is the instantaneous value at any point, तो कैसे निकालेंगे instantaneous value at any point p of velocity? how much? जैसे हम लोग करते थे हॉरिजॉन्टल मोशन के ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में, यहाँ भी वही अप्लाई करो कॉन्सेप्ट। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो है v, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, एट पॉइंट p इसका वेलोसिटी हो गया v। तो इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, मान लो ये एंगल है फाई, तो ये हो जाएगा v cos फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin फाई। एग्री? यस सर। तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट p हो जाएगा, तो सर मैंने रूट लेट ओवर किया है, बोलो, u cos फाई का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। यस, लेट्स सी देन। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ये जो v का x कंपोनेंट है ये कितना होगा? हमने क्या पढ़ा है बताओ जल्दी, ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज vx? vx सर should u be cos equal फाई, to u. vx should be equal to u. Yes, v cos phi is equal to u. Why? Can anyone say answer me? Why vx is equal to u? अनंत बताओ इसका आंसर। vx is equal to u क्यों होगा?
बोलो। Sir, because it is parallel to it. Parallel to it, no, this is not the answer. Hello, yes Anand. Sir, parallel law of addition. Let him answer first. सर बिकॉज इस केस में सर एंगल इन्वॉल्व नहीं है सर, इसलिए It's nothing like that. What we know in projectile motion, in projectile motion we learn 1,000 times the horizontal velocity is constant, यूनिफॉर्म रहता है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कहीं पे भी पढ़े तो कितना बार, हर जगह यू कॉस थीटा होता था वहां पे। तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है ना, तो हर जगह यू होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल Yes, sir. कंपोनेंट यू हो जाएगा, और कुछ नहीं सोचना है, बस खत्म। Yes, sir. और वर्टिकल कंपोनेंट की जो है वो इशू है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू u प्लस जी टी होता है, ये फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया था बॉडी को, तो जीरो हो गया, और g का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो ये हो जाएगा जी टी प्लस जी टी, सॉरी, तो v का वैल्यू जो होगा वो होगा जी टी हो जाएगा, और कुछ, तो ये हो जाएगा प्लस जी टी इंटू जे। ये जी टी कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो v का वैल्यू जी टी कहाँ से होता है, एग्री। सो इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा जो आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते v को निकालने का, v को अगर हम लोग दूसरे किसी फॉर्मूला से निकालते तो क्या आता, v का दूसरा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, यस So जो projectile motion का instantaneous ये यूज velocity करो use ना, करते ये तो वो वाला। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करो ना, ये यूज Yes, करो। sir. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और a के जगह g तो बैठेगा, ये और s के जगह कितना बैठेगा, s के जगह कितना बैठेगा, y बैठेगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन yes, में sir. मूव कर रहा है। तो v इज इक्वल टू Yes, sir. रूट ओवर ऑफ 2gy हो जाएगा, 2gy। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, gt के जगह, dy के जगह, ये y कंपोनेंट है, ठीक है, ये y कंपोनेंट है। तो ये हमारा और एक वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा रूट ओवर 2gy स्क्वायर, तो आ जाएगा 2gy। तो ये दो फॉर्मूला जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है, ओके। Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लो, अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, v इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2gy। Sir, यस, सर ये स्लाइड थोड़ा बाद में भेजिए, मैं अच्छे से लिखूंगा। बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। A man standing on the roof of a house throw one particle vertically towards an another particle horizontal with the same velocity u. The ratio of their velocities when they reach the earth's surface will be. एक आदमी खड़ा है अपने छत पे, ठीक है, उसका हाइट है h, उसने क्या किया, एक पार्टिकल को नीचे वर्टिकली छोड़ दिया, ठीक Yes, है, sir. और दूसरे Yes, पार्टिकल sir. को क्या किया, दूसरा एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंक दिया, है ना, छत पे खड़ा होकर मस्ती कर रहा है, ऐसे सीधे नीचे गिरा है और वेलोसिटी के साथ फेंका हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि दोनों का वेलोसिटी जब वो अर्थ पे पहुंच जाएगा उस वक्त दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है? ऐसे उसका छत है, उसने क्या किया, एक बॉडी को जस्ट कुछ नहीं किया, उसको पकड़ा और नीचे की तरफ जाने दिया, ठीक है ना। तो जब वो अर्थ पे पहुंचेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, सो थ्रो वन पार्टिकल वर्टिकल डाउनवर्ड एंड विद वर्टिकल सेम, अच्छा नहीं, दोनों को वर्टिकली भेजा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है,
यहाँ से भेजा और जब वो अर्थ को हिट किया, मान लो उसका उस वक्त वेलोसिटी है v। ठीक है, पहला केस समझ में आया। दूसरा केस है उसने यस सर। यहाँ से एक बॉडी को ऐसे की तरफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया और वो प्रोजेक्टाइल मोशन से होते 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 अर्थ पे पहुंचा। उस वक्त इसका वेलोसिटी मान लो, जब वो अर्थ पे पहुंचा है उस वक्त इसका वेलोसिटी सर इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, वो है v। और उसका दो सर अर्थ से कंपोनेंट बने। गिरने के बाद तो दोनों का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 होगा। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन दे रीच द अर्थ सरफेस विल बी, जस्ट जब रीच कर रहा उस वक्त अपना सर एक वेलोसिटी ऑप्शन होगा सी। ना। ऑप्शन सी 1:1 आंसर इज करेक्ट, बट हाउ? दिस इज इम्पोर्टेंट। सर नीचे गिरने वाला पे हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद b का वैल्यू निकलेगा q स्क्वायर प्लस 2gh रूट ओवर, और सेम केस होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर, तो दोनों को डिवाइड करने से सर 1:1 आ रहा है। जो पार्टिकल 1 है वो लीनियर मोशन में है, सीधा सा बात है। उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, तुम लोग लीनियर मोशन का तरीके से करो, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है वो g जी है, है। क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो सिंपली फॉर्मूला बैठेगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh, क्योंकि हाइट दिया हुआ है h। ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा u यस का सर। वैल्यू निकलेगा रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh। सिंपल सा बात है। अब आ जाते हैं सेकेंड बॉडी के केस में। ठीक है, और सेकेंड पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स जो है इनिशियल वेलोसिटी तो u था, और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए अभी हमने निकाला था कि इसका वैल्यू आता है 2gh का वैल्यू। ये भी आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, बोथ आर सेम। सो रेशियो ऑफ v लीनियर, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, v लीनियर इज टू v प्रोजेक्टाइल is equal to, डिवाइड करोगे तो 1:1। so this will be your answer. Okay, so we end this class here। और आज प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। इंक्लाइन प्लेन सिलेबस में नहीं है तो उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं। तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करो इस चैप्टर का। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास से पहले। उससे पहले मैं एक लेक्चर भी तुम लोग को भेजूंगा। ठीक है, एक और लेक्चर मैं बना के भेजूंगा इससे रिलेटेड। तो तब भी ये वाला जो मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह देखेंगे। मोशन इन प्लेन खत्म हुआ है नहीं, इसका न्यूमेरिकल बाकी है। न्यूमेरिकल के लिए एक क्लास लगेगा। मैं इस वीक के अंदर स्लाइड के साथ साथ कल तक मैं कुछ ह्यूज न्यूमेरिकल भेजने वाला हूँ, सबको सॉल्व करूंगा। ओके, यस सर। न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स नहीं सर होगा। यस। सर वो जो मैथ्स का आपने दिया था ना उसमें मैं